अगर आप ब्लॉगर पे ब्लॉगिंग करते हो और गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्लॉगर में अप्रूवल के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए और साथ ही साथ एक ऐसे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ। अगर आप उसे मिस करोगे तो आपका गूगल एडसेंस भी डिसेबल हो सकता है। यानी कि आपको ब्लॉगर पे अगर ब्लॉगिंग करना है, फ्री में ब्लॉगिंग करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो आपको बेसिकली ब्लॉगर के अंदर ज़रूर करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर में गूगल एडसेंस डिसेबल ना हो, या अगर आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है तो आपको दोबारा से अप्रूवल लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में डिटेल में यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ कि कैसे बेसिकली आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो ब्लॉगर पर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, अभी मैं आ चुका हूँ अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉगर का डैशबोर्ड है और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अर्निंग का एक टैब दिखता है, तो इस अर्निंग के टैब पे अगर आप क्लिक करते हो तो मान लेते हैं आपने पोस्ट वगैरह लिख रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग के टैब पे आओगे तो यहाँ पे कनेक्ट एडसेंस का ऑप्शन आता है। तो आप अगर blogspot.com यूज करते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो bloggingjo.blogspot.com, तो ये blogspot.com है। तो यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे एडसेंस, फिर एडसेंस डिसाइड करेगा कि आपकी वेबसाइट पे एड्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, मतलब आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे मैन्युअली यहाँ पे अप्रूवल के लिए नहीं बोल सकते एडसेंस को कि भाई हमारी वेबसाइट मोनेटाइज करो। तो यहाँ पे कनेक्ट तो कर दोगे, लेकिन कब यहाँ पे बेसिकली आपका गूगल एडसेंस से अप्रूवल होगा आपकी वेबसाइट blogspot.com पर, ब्लॉगर पर, ये भाई डिपेंड करता है एडसेंस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें बहुत समय लगता है। लेकिन अगर आप एक कस्टम डोमेन यूज करते हो, अब कस्टम डोमेन यहाँ पे सेटिंग में जाओगे। अब कस्टम डोमेन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं bloggingskill.com है। ठीक है, तो इसमें कोई सब डोमेन नहीं है, blogspot.com नहीं है। ठीक है, bloggingskill.com ये हमारा एक कस्टम डोमेन है जो हमने यहाँ पे बेसिकली अपना यहाँ पे ले रखा है, और ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे है। आप एक तरह से ये समझो कि मान लेते हैं ये हमारी bloggingskill.com ब्लॉगर पर बनी है। ठीक है, तो ब्लॉगर पे भी इस तरह से डिज़ाइन वगैरह तो हो ही जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं ब्लॉगर पे बनी है। और बस आपको क्या करना है, ब्लॉगर पर यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने से पहले सबसे पहला काम तो यही करना है, आपको कस्टम डोमेन एक कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए कस्टम डोमेन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके आप कस्टम डोमेन एक ले लीजिए कहीं से भी। भाई कस्टम डोमेन जरूर ले लेना, उसके बाद ही यहाँ पे ब्लॉगर पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको लेना है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है, मान लेते हैं blogspot.com पर इस पर मुझे अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर क्या करूँगा, जब मैं कस्टम डोमेन यहाँ पे लगाऊंगा ना, तो कस्टम डोमेन लगाने पे क्या होगा कि हमारा गूगल एडसेंस हमें फिर से अप्रूवल कराना होगा। तो इसमें हमें फिर समस्या होगी, फिर अप्रूवल नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगर पर ही कर रहे हो, तो एक कस्टम डोमेन एटलीस्ट ले लेना ताकि आप उस पर अच्छे से ब्लॉगिंग करो और फ्यूचर में जब आप वर्डप्रेस पे माइग्रेट करो तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल दोबारा से ना लेना पड़े। तो इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कस्टम डोमेन बहुत ज़रूरी है अगर आप ब्लॉगर पर एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हो। तो यही पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम ब्लॉगर पर अप्रूवल लेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही करना है, कस्टम डोमेन आप कनेक्ट कर लो, और कनेक्ट करने के बाद अब हमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। जैसे पहला काम है पोस्ट लिखना। अब देखो जैसे मान लेते हैं ये हमारी साइट है, मान लेते हैं ब्लॉगर पर है, तो इसमें देखो बहुत सारे पोस्ट हैं, तो आपको पोस्ट लिखना है। ठीक है, अगर आप पोस्ट नहीं लिखोगे तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। और वो भी पोस्ट कैसा लिखना है वो भी समझ लो। पोस्ट आपको ऐसा लिखना है कि जिससे यूजर को वैल्यू मिले, और पोस्ट थोड़े बड़े बड़े लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि 300-400 वर्ड का आपने पोस्ट लिखा, केवल कोटा पूरा कर रहे हैं कि हाँ हम 20 पोस्ट लिख दिए, 30 पोस्ट लिख दिए और हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कोटा नहीं पूरा करना है आपको। ठीक है, अगर कोटा पूरा करना है तो फिर अप्रूवल नहीं मिलेगा। कोटा न मत पूरा करिएगा, एक अच्छे से पोस्ट लिखिएगा और कीवर्ड रिसर्च करके पोस्ट लिखिएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये देख लेते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। तो इसके अंदर आप देखो कैसे ये पोस्ट लिखा गया है। अगर आप इस तरह से पोस्ट लिखोगे तो अप्रूवल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आसानी से आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि बस मुझे कोटा पूरा करना है तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला काम तो ये करना है कि पोस्ट इतना अच्छा लिखना है कि गूगल देखे तो तुरंत उसे इंडेक्स करे, गूगल पे वो रैंक भी करे। ठीक है, आपकी साइट जब पुरानी होगी तो रैंक भी करेगा अगर आपने अच्छा लिखा है तो ट्रैफिक भी ओवरऑल थोड़ा बहुत मिलेगा ब्लॉगर पर आपको, तो आपको अप्रूवल मिलने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं।
तो पहला काम यही है, पोस्ट अच्छा लिखना ताकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। तो पोस्ट पे बहुत कुछ मैटर करता है भाई, ठीक है। उसके बाद आपको वेबसाइट की डिज़ाइन ठीक ठाक रखनी है। अगर आप पोस्ट की डिज़ाइन अच्छा नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। अब अगर आप चाहते हो ना कि ब्लॉगर पे मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँ, कैसे वेबसाइट बनाते हैं, उस पर कैसे उसे डिज़ाइन करते हैं, स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, कैसे यहाँ पे बेसिकली ब्लॉगिंग ब्लॉगर पे फ्री में कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, पूरी सीरीज में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। जो लोग ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं फ्री में, पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद डिज़ाइन मान लेते हैं आपने अच्छा कर लिया, जैसे ये देख सकते हैं डिज़ाइन है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पेजेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इम्पॉर्टेंट पेजेस क्या होते हैं, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, ये 4-5 पेज जो होते हैं ना बहुत ज़रूरी होते हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। तो ब्लॉगर में आपको ये चीज़ देखना है कि ये बनाना ही पड़ेगा, आपको ये बना लेना है। और ये बनेगा कैसे भाई, आप चैनल पे आओगे, यहाँ पे आप सर्च कर लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पेजेस। जैसे कि मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, इम्पॉर्टेंट पेजेस, ठीक है। आप इम्पॉर्टेंट पेजेस जब लिख के यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा वीडियो, एकदम आसानी से बन जाएगा। और वो भी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कुछ ही सेकेंड्स में ये पेजेस बना सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखो 21,000 लोगों ने देखा है, 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था और यहाँ पे अप्रूवल सबको मिल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना है, जब आप ये पेजेस बनाओगे ना, इंपॉर्टेंट पेजेस जब बनाओगे तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो इन्हें डी इंडेक्स कर देते हैं। तो आपको डी इंडेक्स नहीं करना इन पेजेस को, इन्हें इंडेक्स रखना है। ये गूगल में इंडेक्स होने चाहिए, तभी तो यहाँ पे जो गूगल का क्राउलर आएगा यहाँ पे उसे डिटेक्ट कर पाएगा, देख पाएगा कि हाँ ये पेजेस हैं। अगर डी इंडेक्स रहेंगे तो फिर पेजेस नहीं रहेंगे तो आपका अप्रूवल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। अगला चीज़ आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं हमने एडसेंस से हम कोड कॉपी किए और वो कोड आपकी वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट होना चाहिए, लेकिन लोग पेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो पेस्ट करने के लिए ना आपको ना हेड सेक्शन ढूंढना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं थीम्स में चलता हूँ और देखिए यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है। कस्टमाइज के ऑप्शन पे देखिए यहाँ पे एडिट HTML है। एडिट HTML में जाने के बाद, ठीक है, जो आपको एडसेंस से कोड मिल रहा है उस कोड को हेड सेक्शन में पेस्ट करना है प्रॉपरली और सेव करना है। नहीं तो गूगल एडसेंस को आपके वेब ब्लॉग के बारे में पता ही नहीं है तो वो अप्रूवल कहाँ से देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4th नंबर में यहाँ पे हेड का ऑप्शन है और इसी के नीचे यहाँ पे बेसिकली वो एडसेंस का कोड हमें पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने के बाद इसे सेव करना होता है। जब आप सेव करोगे तो गूगल एडसेंस को पता चल जाएगा कि हाँ भाई सही जगह पे हमारा जो कोड है वो सही वेबसाइट पे पेस्ट है, ठीक है। तो आपको अप्रूवल मिलने में आसानी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आप पोस्ट लिखते जाना। अगर आपका गूगल एडसेंस रिजेक्ट कर दे रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्ट कर रहा है आप रीसबमिट कर दीजिए, ठीक है। रीसबमिट करोगे तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आपका अप्रूवल हो जाएगा। देखो गूगल एडसेंस ना आपकी वेबसाइट पे हर एक चीज़ सही रहेगा तो भी रिजेक्ट कर देता है। तो इसीलिए ब्लॉगर पे आप काम करते जाना, पोस्ट लिखते जाना। रिजेक्ट कर रहा है आप रीसबमिट करते रहो, ठीक है। बस आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, पोस्ट और ये वेबसाइट की डिज़ाइन, इम्पॉर्टेंट पेजेस, और साथ ही साथ आप ना जो चीज़ें लिख रहे हो ना वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ये गेम फ्री में कैसे डाउनलोड करें, कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो पेड है आप उसे फ्री में डाउनलोड करवा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें करोगे तो नहीं अप्रूव होगा। जो एडसेंस के पॉलिसी को फॉलो करे वैसा कंटेंट आपको लिखना है। अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तो आई होप आपका ब्लॉगर पर गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब बस आपको पोस्ट लिखते रहना है, बस इतना काम ही होता है भाई गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए ब्लॉगर पर। और ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना है। हाँ, रही बात इंडेक्सिंग को लेके, ठीक है, तो इंडेक्सिंग को लेके आपको क्या करना है, सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को डाल दीजिए गूगल सर्च कंसोल के अंदर। उसके बाद गूगल न्यूज़ का अप्रूवल ले लीजिए। गूगल न्यूज़ का अप्रूवल जब आप ले लेते हो तो क्या होता है कि हमारा जो पोस्ट होता है वो फटाफट इंडेक्स होता है। तो इसीलिए गूगल न्यूज़ का अप्रूवल भी ज़रूरी होता है। और गूगल न्यूज़ का अप्रूवल कैसे मिलेगा उसके ऊपर मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल न्यूज़ बस आप लिख दोगे ना, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे, गूगल न्यूज़ लिख के सर्च कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि गूगल न्यूज़ का अप्रूवल लेते कैसे हैं, ठीक है। देख सकते हैं गूगल न्यूज़ का अप्रूवल कैसे ले 2024, ईजिली आप देख लेना, अप्रूव हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी फिक्स हो जाएंगी।
और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप चाहते हो कि मैं ब्लॉगर पर पूरी सीरीज लेके आऊँ, कैसे वेबसाइट बनेगी, कैसे वेबसाइट की डिज़ाइन खूब सुंदर हम बनाएंगे ब्लॉगर पर, कैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और फ्री में ब्लॉगिंग करना सिखाऊंगा आपको। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट जरूर कर देना कि हाँ भाई मुझे चाहिए ब्लॉगर पर पूरी सीरीज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।